जम्मू कश्मीर की सियासत की तरफ, जहां चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख का 16 अगस्त को ऐलान किया, तब से लेकर अब तक कश्मीर की चुनावी बिसात की तस्वीर काफी हद तक साफ पाते हैं हम। बिल्कुल, चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने वाली है, इसकी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में इसे लेकर जारी उठापटक पर यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में हमेशा से क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला रहा है। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच होता आया है, लेकिन इस बार बीजेपी राज्य में एक बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी है। कश्मीर में बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत किया है। धारा 370 हटने के बाद राज्य में जड़ें जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके चलते इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार बन रहे हैं। कश्मीर के सियासी समीकरणों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्य क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो वहीं पीडीपी अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी भी अकेले अपने दम पर ताल ठोक रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का इरादा जता दिया, तो कांग्रेस ने भी एनसी के साथ गठबंधन को कश्मीर के आवाम की आवाज बताया, तो बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। देखिए, ये किसी गठबंधन का नहीं है, ये वहाँ के लोगों की चाहत है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में शानदार शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव धारा 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर पार्टी की चुनावी रणनीति आर्टिकल 370 के आसपास ही घूम रही है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ धारा 370 और राज्य के दर्जे की बहाली का वादा किया है, तो कांग्रेस का फोकस कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने पर है। वहीं बीजेपी आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य को मिले फायदे गिना रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साफ कर चुके हैं कि धारा 370 का हटना आज की सच्चाई है। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences, and insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य करने में काफी मदद मिली है। अब वहां चुनावी लोकतंत्र की बहाली भी होने जा रही है। सभी पार्टियों का अपना घोषणा पत्र और चुनावी मुद्दे हैं। अब कश्मीर के लोग ही तय करेंगे वो किस पार्टी और किस विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला जो होगा वो बाद में पता चलेगा, 4 तारीख को सामने आएगा।